दोस्तों एक बार एक व्यक्ति बहुत दूर से यात्रा करता हुआ आ रहा था। वो बहुत थक गया तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि काश कुछ खाना मिल जाता। और जैसे ही उसने सोचा तो उसके सामने एक खाने की प्लेट आ गई। खाने की प्लेट देखकर वो चौंक गया और सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे ही उसने सोचा वो प्लेट गायब हो गई। अब प्लेट गायब होने के बाद वो फिर से सोचने लगा कि काश वो प्लेट वापस आ जाती। और जैसे ही उसने सोचा तो वो प्लेट वापस आ गई। उसके बाद उसने खाना खाना शुरू किया और वो इतना स्वादिष्ट खाना था जितना उसने आज से पहले कभी नहीं खाया था। भर पेट खाना खाने के बाद वो सोचने लगा कि काश पीने के लिए कुछ मिल जाता। और जैसे ही उसने सोचा तो उसके सामने एक परफेक्ट वाइन आ गई जो दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइन थी। अब वो वाइन पीते पीते सोचने लगा कि ये सब चमत्कार कैसे हो रहे हैं, कहीं कोई घोस्ट मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। और जैसे ही उसने सोचा तो एक घोस्ट उसके सामने आ गया। अब वो घोस्ट बहुत डरावना लग रहा था तो वो सोचने लगा कि ये घोस्ट मुझे मार डालेगा। और जैसे ही उसने सोचा तो घोस्ट ने उसे मार डाला। दोस्तों इस स्टोरी माइंड की पावर को समझाने के लिए थी। हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो हम सोचते हैं, उसमें कुछ पावर ज़रूर होती है। इतनी ज़्यादा भी नहीं होती जितना इस स्टोरी में बताया गया है, लेकिन इतनी कम भी नहीं होती कि उससे हमारी लाइफ में कोई अफेक्ट ना पड़े। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट चाहता हूँ। अगर ये 10 मिनट आप मुझे देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा कंसंट्रेशन के साथ बिना स्किप करे देखना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए जो भी सक्सेस है उसे आप इजीली पा सकते हैं। क्योंकि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको लेनी बैशम, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं राइफल शूटिंग में, उनकी बुक विद विनिंग इन माइंड से बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मान लीजिए आपने एक रेस में पार्टिसिपेट किया है और मैं आपको कहूँ कि यार कुछ भी करना बस लास्ट मत आना। अब जैसे ही मैं ये कहूँगा तो आपके माइंड में जो पिक्चर बनेगी वो लास्ट आने की बनेगी, फर्स्ट आने की कभी नहीं बनेगी। इसका मतलब हम एक टाइम पे जीतने और हारने के बारे में नहीं सोच सकते। या तो आप जीतने के बारे में सोच सकते हैं जो आपकी हेल्प करेगा जीतने में, या फिर आप हारने के बारे में सोच सकते हैं जिससे आपका नुकसान ही होगा। और लेनी कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सुनते हैं और क्या बोलते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस तरह की इमेज अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप रेस ट्रैक में दौड़ रहे हो और अचानक से आपके सामने एक हाथी आ जाए, आप पीछे रह जाएं और बाकी सारे आगे निकल जाएं। अब जब मैंने ये कहा है तो अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हुई होगी जो कि नेगेटिव है और आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और अब अगर मैं कहूँ कि आप दौड़ रहे हैं और अचानक से आपके पैर में नाइट्रॉक्स आ जाए और आप इतनी तेजी से भागे कि बाइक और कार सब आप पीछे छोड़ दें, जो कि एक पॉजिटिव इमेज है। अब जैसी इमेज आप अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, या तो वो आपकी हेल्प करती है आपके गोल को अचीव करने में, या फिर वो आपको रोकती है आपके गोल को अचीव करने से। तो दोस्तों अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये मेंटल पिक्चर्स बनती कैसे हैं। तो दोस्तों ये मेंटल पिक्चर्स बनती हैं जो आप बोलते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, या फिर जो आप सुनते हैं। अगर कोई आपको बोलेगा कि तू किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, बार बार बोलता रहेगा, तो आप सोच लेंगे कि मैं किसी काम का नहीं। और इसी तरह की मेंटल पिक्चर आपके माइंड में बनेगी जो कि नेगेटिव होगी और आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। सो दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि आप एक एग्जाम को पास नहीं कर सकते तो आपने और ज़्यादा चांसेस बढ़ा दिए हैं उस एग्जाम को पास ना होने के। अगर आप सोचते हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते तो आपने और ज़्यादा चांसेस बढ़ा दिए उस बिजनेस को ना स्टार्ट करने के। और इस प्रोसीजर को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। दोस्तों दो तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है जब आप अपने किसी पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्स का मतलब है उसके बारे में लिखते हैं, सोचते हैं या फिर बातें करते हैं, तो आप उस इवेंट के दोबारा होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब आप किसी इवेंट को रीइंफोर्स करते हैं, दोबारा उसके बारे में सोचते हैं, तो आपका माइंड दोबारा उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। और जब वो दोबारा एक्सपीरियंस करता है तो ये ऐसा ही होता है जैसे आप उस इवेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना चाहते हैं तो जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो खुद की तारीफ करें कि हाँ मैंने ये काम अलग किया है, मैंने कुछ अच्छा किया है। कोई और अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करें, क्योंकि इसमें आप उस बात को बोलेंगे तो इससे आपको भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तीसरा है कि रोज ये देखें कि आपने कौन से अच्छे काम किए हैं। और चौथा है पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा। अब दोस्तों नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तब होता है जब आप अपने नेगेटिव बिहेवियर, बैड बिहेवियर के बारे में बातें करते हैं, कंप्लेन करते हैं, या फिर किसी और की कंप्लेन करते हैं, या फिर अपने बिहेवियर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, या फिर खुद को कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सभी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और लेनी कहते हैं कि जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तब उन्हें सिखाया गया था कि कभी भी अपने बैड बिहेवियर के बारे में या फिर अपनी बैड परफॉर्मेंस के बारे में बातें मत करो और उनको रिवाइज मत करो, क्योंकि इससे वो दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारा और सोसाइटी का नेचर ऐसा है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम उसको दोबारा अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन जब हम कुछ बुरा करते हैं तो हम भी उसके बारे में बार बार सोचते हैं कि ये मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने कैसे कर दिया। और सोसाइटी और हमारे दोस्त भी उन्हीं बातों के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं जिसमें हमने कुछ गलत किया हो, जिससे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बढ़ जाता है।
लैनी ने एक एग्जाम्पल दिया है गोल्फर का। उन्होंने कहा है जो मेंटली अनइन्फॉर्म गोल्फर होते हैं, जब वो अच्छा शॉट लगाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो किस्मत से लग गया, लेकिन जब वो गलत शॉट लगाते हैं तो वो उसका जिम्मेदार खुद को मानते हैं और उन्हें लगता है कि मैं हमेशा ऐसा क्यों करता हूँ। और जो मेंटली इन्फॉर्म्ड गोल्फर होते हैं, अगर कभी वो बैड शॉट लगाते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो शॉट गलत है, लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं बेटर शॉट लगाऊंगा। और ज़्यादातर केसेस में वो जो नेक्स्ट शॉट लगाते हैं वो हमेशा अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, जब आप कुछ अच्छा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई गेम जीतते हैं, तो वो चीज़ आपको अपने आप के लिए प्रेज करनी चाहिए और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को नहीं। अब दोस्तों, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए मेंटल रिहर्सल भी कर सकते हैं। मेंटल रिहर्सल में आपने वो सब चीज़ें इमेजिन करनी है, पिक्चराइज करनी है जो आप चाहते हैं कि हो। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई स्पीच देनी है तो आप अपने माइंड में पिक्चराइज कर सकते हैं कि आप स्पीच देने के लिए खड़े उठे, आप वहाँ पोडियम के पास गए, आपने बोलना शुरू किया और लोगों को आपकी बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई और लोग ताली बजा रहे हैं। ये सारा सीन आपको पिक्चराइज करना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 फायदे होंगे। पहला, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और माइंड में की गई प्रैक्टिस 70% एक्चुअल प्रैक्टिस की जितनी ही इफेक्टिव होती है। दूसरा फायदा होगा कि कोई भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होगा, क्योंकि जब आप माइंड में प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमेशा अच्छी स्पीच देने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके अच्छी स्पीच देने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और तीसरा, ये आपके डर को भी कम करेगा, क्योंकि जब आप किसी सिचुएशन को माइंड में बहुत बार इमेजिन कर लेते हैं तो जब आप उसे एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फील होगा कि आपने वो सिचुएशन पहले भी एक्सपीरियंस की है, जिससे आपका डर कम होगा। और लैनी बताते हैं जब वो ओलंपिक गेम की प्रिपरेशन कर रहे थे तब उन्होंने उस सिचुएशन को हजारों बार माइंड में इमेजिन किया था, इस वजह से वो ओलंपिक गोल्ड चैंपियन बने। लेकिन दोस्तों, जब आप मेंटल रिहर्सल करते हैं तो आपको सिर्फ रिजल्ट को पिक्चराइज नहीं करना है कि मैंने बहुत अच्छी स्पीच दे दी, आपको उस प्रोसीजर को पिक्चराइज करना है जब आप स्पीच दे रहे हैं, जब आप स्टेज के पास गए। ये होगी मेन प्रैक्टिस। दोस्तों, लैनी ने अपनी लाइफ का एक इवेंट शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि वो एक परफेक्ट स्कोर बनाना चाहते थे 400 आउट ऑफ 400 का नेशनल रिकॉर्ड बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी इतना हाई स्कोर हिट नहीं किया था, ट्रेनिंग में भी नहीं। तो वो डेली प्रैक्टिस करने लगे माइंड में कि उन्होंने 400 का परफेक्ट स्कोर गेन कर लिया है, और जब वो ऐसा करते थे तब वो कहते थे दैट्स लाइक मी। और जब एक्चुअल मैच हुआ तब उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड सेट किया 400 स्कोर करने का। अब दोस्तों, मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ कि आपको पॉजिटिव रहने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या करना होगा। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, आपको अपने माइंड में नेगेटिव पिक्चर्स को क्रिएट करने से रोकना होगा, वो पिक्चर्स जो आपका नुकसान करवाती हैं, क्योंकि जो पिक्चर आप अपने माइंड में क्रिएट करते हैं उस काम के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके माइंड में जो पिक्चर्स बनती हैं जो आपके साथ अच्छा होगा या बुरा, उसके चांसेस बढ़ा देती हैं, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं और क्या लिखते हैं, इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करके। पॉइंट नंबर 3, आप एक टाइम पे या तो कुछ पॉजिटिव पिक्चराइज कर सकते हैं या फिर कुछ नेगेटिव पिक्चराइज कर सकते हैं। आप अपने लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर कुछ नेगेटिव सोच सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आप एक बराबर एनर्जी और टाइम लगाकर या तो अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं या बुरा सोच सकते हैं। तो आपको अच्छा ही सोचना चाहिए, जिससे आपके अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करने के लिए आपको अपनी तारीफ करनी चाहिए। पब्लिक में नहीं, लेकिन अकेले में ज़रूर करनी चाहिए। दूसरे लोगों की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी सेम मेंटल पिक्चर क्रिएट होती है। अच्छी बातें करनी चाहिए जो पॉजिटिव होती हैं, और जब आप कुछ अच्छा करते हैं वो पॉइंट्स आपको नोटिस करने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को रोकने के लिए आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, कभी भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, उन लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए जो ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं। और अगर आपने कोई गलती की है तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है जो कि उन गलतियों के दोबारा होने के चांसेस को बढ़ा देता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति शक्तिशाली बनना चाहता था, तो उसे पता चला कि पहाड़ों के पास एक साधु हैं जो चमत्कार करते हैं। तो वो उन साधु के पास गया, उनके लिए बहुत अच्छा भोजन भी बना के लेके गया और उनसे बहुत प्यार से बात की। वो व्यक्ति भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जब उसने उनसे पूछा कि आप चमत्कार कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैं चमत्कार नहीं करता। लेकिन उस आदमी ने सोचा कि जो महान इंसान होता है वो हमेशा यही कहता है कि मैं एक सामान्य इंसान हूँ, इसलिए वो उनके पास टिका रहा और रोज उनकी उसने सेवा की। एक दिन उसने उनके पैर पकड़ लिया और छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ और कहा कि जब तक आप मुझे वो तरीका नहीं बताएंगे तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। उस साधु ने कहा कि ठीक है, आज मैं तुम्हें वो मंत्र बताता हूँ जिससे तुम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तुम्हें सबसे पहले अपनी जो इच्छा है वो बोलनी है, उसके बाद 9 बार इस मंत्र को बोलना है।
तो उसने कहा ठीक है, और वो खुश होकर घर जाने लगा। तो साधु ने कहा लेकिन ये मंत्र पढ़ने से पहले तुम्हें एक शांत जगह पे बैठना होगा, और जब तुम ध्यान कर रहे होंगे तब तुम्हें पीले बंदर के बारे में नहीं सोचना है। उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं किसी बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा, और वो घर चला गया। अब जैसे ही वो ध्यान करने लगा तो बार बार उसके माइंड में वही पीला बंदर आ रहा था, क्योंकि उसे वो बात याद आ रही थी कि उन्होंने कहा था कि पीले बंदर के बारे में मत सोचना। वो बार बार कोशिश करता रहा और हर बार सोच रहा था कि मैं पीले बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन हर बार वो पीले बंदर के बारे में सोच रहा था। वो 2 दिन तक कोशिश करता रहा, लेकिन वो ध्यान नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। वो वापस गया तो वो साधु उसका इंतजार ही कर रहे थे, और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा क्या हुआ, पीले बंदर ने तुम्हें सताया क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपको अपना गुरु मांगा था, तो आपने मेरे साथ ये मजाक क्यों किया? तो साधु ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, और इस तरह से मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारे दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और जब तक तुम्हारे दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं है तब तक तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।